ओके आज अपने को पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। ओके चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर चल रहा है और ये सेकंड चैप्टर है क्लास 7 का, है ना। ओके ठीक, 1 मिनट दो मेरे को। ओहो दरवाज़ा खुल गया, एक बार उसको बंद करके आता हूँ। ठीक, देखो क्या करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल में, वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। मतलब हम लोग बहुत कुछ के बारे में पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। अब देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता क्या है और कितने तरह के होते हैं। अगर मैं उसकी बात करूँ तो आपको यहाँ पे आपके बुक में जो दिया हुआ है वो है 4, ठीक है। कौन कौन से भाई? सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास, ठीक है। इन चारों ग्लैंड्स के जो काम है, फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं कौन कौन क्या क्या फंक्शन बेसिकली करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये जो जितने भी ग्लैंड्स है ना, अभी आप जितने भी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे, मैंने कौन कौन बताया आपको? कौन कौन? सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फिर लीवर, नेक्स्ट पैनक्रियास, ठीक है। तो आपको जितना भी यहाँ पे ग्लैंड पढ़ना है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ना, वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं कि जैसे सैलिवरी ग्लैंड है यहाँ पे, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा, जो हम लोग कोई भी चीज़ माउथ में चबाते हैं, ठीक है, च्यूइंग करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो सलाइवा है, ठीक है, वो हमारे माउथ में मिक्स होता है, मतलब फूड के साथ मिक्स होता है एंड वो हाफ डाइजेस्टेड माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं बताऊँ एक एक करके, जैसे सबसे पहले यहाँ पे बोलता है कि जो भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं या फिर एंजाइम सेक्रेट करते हैं, और वो जूस, वो एंजाइम हमारे कॉम्प्लेक्स फूड केमिकल्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, यानी पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें ये आप जानो कि ये हमारे माउथ में होता है, मैंने अभी बताया माउथ में होता है, ठीक है। और ये एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। लुब्रिकेंट मतलब, लुब्रिकेंट किसे कहते हैं पता है? नहीं। जैसे आप शटर देखते हो, शटर जो दुकान में होता है, शटर होता है, ठीक है। तो देखो शटर में ना साइड में वो ग्रीस लगाया जाता है ताकि वो आराम से ऊपर जाए, आराम से नीचे आए, ठीक है। आप साइकिल चलाते हो, आप जब साइकिल चलाते हो तो देखते हो जब आप मैकेनिक के पास जाते हो तो वो आपके वो चैन में तेल डालता है, दैट इज़ कॉल्ड लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट से क्या होता है कि चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं, ठीक है, अगर मान लो वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, तो हमारा जो माउथ है ना, वो सैलिवरी ग्लैंड देता है, मतलब सलाइवा देता है, ठीक है। और वो सलाइवा कहाँ से आता है? सैलिवरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। अब वो करता क्या है भाई? वो हमारे फूड के साथ मिक्स होने के बाद वो उसको थोड़ा वेट कर देता है, गीला कर देता है। उससे क्या फ़ायदा है? उससे ये है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो ईजियर सब्सटेंस में टूट जाता है और फिर हम उसको हाफ जो है डाइजेस्ट अपने माउथ में ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टमक में जाता है। आ रहा समझ में? मतलब कह सकते हो कि माउथ में सर वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर उस ब्रेक डाउन को हमारा स्टमक के थ्रू कह सकते हो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में स्टोर होता है और फिर जैसे जैसे वो इंटेस्टाइन से पास होता है, उसमें से जो भी विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें वो सारे के सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, क्या लिखता है कि ये जो सैलिवरी ग्लैंड है जो हमारे माउथ में होता है, ये लुब्रिकेंट की तरह, फूड लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है और ये बेसिकली ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, ठीक है। इट विल ब्रेक डाउन दी स्टार्च विच इज़ प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। अगला है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में क्या लिखा गया है? तो कहता है कि भाई दे आर प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ द स्टमक। भाई स्टमक के वॉल्स में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। दैट सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। क्या सेक्रेट करता है भाई? गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है और वो हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। ये हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। अब लीवर देखो, लीवर को ना लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी कहा गया है।
लीवर जो होता है ना हमारा ह्यूमन का जो लीवर है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, आपको मैं बता दूं, और सबसे बड़ा ग्लैंड भी है, ठीक है। तो कहता है कि इट सेक्रेट्स द बाइल, हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है, जिसको स्टोर कहाँ किया जाता है, गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे, गॉल ब्लैडर, एक हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैला जिसको कहते हैं, ठीक है, उसी में वो बाइल जूस रहता है, ठीक है। और वो जो है वो इट विल सेक्रेट इनटू द स्मॉल, क्या लिख रहा है, दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर बिफोर इट इज़ सेक्रेट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई वो मतलब लीवर बाइल जूस बनाया, बाइल जूस को कौन रखा, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर फूड डाइजेशन के लिए उसको फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है ताकि वो फूड के साथ मिक्स हो और फूड क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज कैसे काम करता है, देखो कहता है कि भाई दीज ग्लैंड्स रिलीजेस पैनक्रियाटिक जूस that helps in the process of assimilation of by break down the nutrition into the simpler compound। कहता है जो पैनक्रियाज है ना वो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, ठीक है, और जिसका काम होता है ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स फ्रूट को ब्रेक डाउन करके उसको सिंपलर कंपाउंड में तोड़ना, और फिर उसके बाद हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज करता है। यानी एसिमिलेशन एक प्रोसेस है ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एसिमिलेशन प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है। आगे समझ में, गुड, ठीक है। तो मैंने आपको चारों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बता दिए, क्या क्या काम है, कौन कौन से सारे जूस निकलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारा अगला टॉपिक है आज का, वो है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम लोगों ने पढ़ लिया भाई ह्यूमन बॉडी में कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया ये सारी चीज़ें। आज हम लोग आज पढ़ेंगे कि अदर ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं और वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है अमीबा के बारे में। किसके बारे में, अमीबा बोलो या अमोइबा बोलो, बहुत लोग ना अमोइबा बोल देता है इसको, बट एक्चुअल में क्या है, अमीबा, ठीक है। अमोइबा लिखते हैं बट होता ही अमीबा है, ठीक है। अब देखो अमीबा क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है भाई अमीबा को, वो आप समझ लो। सबसे पहले तो आप ये जानो कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आप कहोगे सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, देखो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है मल्टी सेलुलर और एक होता है यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हम लोग बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। अमीबा बस एक सेल से बनता है, एक सेल, ठीक है। सेल तो आपको पता होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। तो अमीबा सबसे स्मॉलेस्ट मतलब एक सेल से बनता है, इसलिए इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को कैरी करता है, किसको कैरी करता है, होलोजोइक। एक बार बता देना होलोजोइक क्या होता है, मैंने बताया था पिछले क्लास में, फूड को ब्रेक डाउन करता है, यही मैंने बताया था लास्ट क्लास में होलोजोइक के बारे में। हाँ देखो होलोजोइक मैंने आपको ये बताया था कि भैया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल जो है ना वो कह सकते हो मतलब कॉम्प्लेक्स फूड, सॉलिड फूड को टेक करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं अपने ही बॉडी के अंदर, एंड देन वो एक्सक्रेट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, अमीबा भी वही काम करता है, अपने बॉडी के अंदर उन सब फूड्स को ब्रेक डाउन करता है। अब यहाँ पे स्टेप्स लिखे गए हैं कि अमीबा को न्यूट्रिशंस कैसे मिलता है, वो स्टेप्स क्या क्या हैं, तो जिसके कारण उसका बॉडी बिल्डअप होता है, यानी वो अपने आप को बनाता है। तो देखो बहुत सारे स्टेप्स है, जिसमें पहला स्टेप देखो 5 स्टेप है आपके बुक में, ठीक है। तो पहला स्टेप यहाँ पे दिया गया है कि भाई अमीबा जो है ना डजंट हैव अ माउथ, इट इंजेस्ट फूड थ्रू इट्स सेलुलर प्रोटेक्शंस विच आर कॉल्ड सूडोपोडिया। कहने का मतलब है ना अमीबा के पास माउथ नहीं होता है, ठीक है, उसके पास मुंह नहीं है हमारी तरह, ठीक है। तो बोलोगे सर खाता कैसे है, फूड को कैसे इंटेक करता है, ठीक है। तो फूड को वो इंटेक करता है अपने ऐसे दोनों हाथों से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। मैं आपको इमेज बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो अमीबा का ये है इमेज, ये आप समझ लो अमीबा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है जो बीच में रहता है, ठीक है। अब इसको अगर मान लो यहाँ पे खाना है, ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, खाना है, तो इसको अगर इस खाने को खाना है तो ये पता है क्या करेगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, समझ में आ रहा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। ये अगर फूड है इसके लिए, तो ये फूड है तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, और फिर धीरे धीरे क्या करेगा, इनको मिला देगा। यानी अगला जो स्टेप होगा उसमें ये क्या करेगा, अगला स्टेप में ये इसको मिला देगा, और ये इसका फूड आ गया यहाँ पे। ये अगर इसका वो है न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये न्यूक्लियस है, और ये आपका फूड कहाँ गया, इसके अंदर आ चुका है,
समझ रहे हो, ऐसे हाथ से वो अपने अंदर कर लिया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सूडोपोडिया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसी को कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। आ रहा समझ में? चलो बढ़िया। अगला कहता है कि इट इंजेक्ट्स द फूड बाय इंसर्कल्स इट विद द सूडोपोडिया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। क्या कहते हैं भाई इस प्रोसेस को, क्या कहते हैं, मतलब अपने हाथ से खाने को बटोर लेना, बोलेंगे ना, बटोरना ही होता है ना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जब आप हाथ से ऐसा करके खाना लेते हो तो इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है भाई फैगोसाइटोसिस। क्या है? फैगोसाइटोसिस, हाँ जी, PHA, मैं आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस। आगे समझ में? फिर कहता है when food is completely encircled the food is engulfed into a food vacuole which is a cavity और स्पेस वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। देखो, अब देखो फूड तो चला गया इसके अंदर, ये फूड आ गया ना इसके अंदर, अब फूड जाके कहीं तो रहेगा ना, जैसे हम खाते हैं तो हम खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है, माउथ के थ्रू स्टमक में जाता है, तो इसके लिए ये माउथ कौन है? सूडोपोडिया, भैया ये ऐसा कर लिया। अब वो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो ऐसा है ना कि अमीबा के अंदर एक स्पेस होता है, एक एरिया होता है, ठीक है। इस एरिया को कहते हैं फूड वैक्यूल्स। क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं भाई? फूड वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, VACOULES ऐसे करके होगा, ठीक है। तो फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल में जाके ये फूड क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, और यही वो जगह है जहाँ पे इसका फूड डाइजेस्ट भी होता है। हमारे स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, इसके लिए फूड वैक्यूल्स। आगे समझ में? ठीक है। फिर कहता है कि भाई सेवरल डाइजेशन एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल्स रिएक्ट्स ऑन द फूड ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। भाई इस फूड वैक्यूल्स ना, इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स जो हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अभी मैंने आपको पढ़ाया सारे, वो सारे फूड वैक्यूल्स में इसमें होते हैं पहले से। तो जैसे ही फूड अंदर जाता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स पहले से मौजूद होता है, ठीक है। आगे समझ में? अब लास्ट स्टेप में क्या कहता है भाई? व्हेन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड गेट कलेक्टेड इनटू द फूड वैक्यूल्स इट्स थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय रप्चरिंग सेल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब इसका काम हो गया, हमने फूड, अमीबा ने फूड को डाइजेस्ट कर लिया, अब ऑब्वियस सी बात है फूड, कुछ पार्ट ऐसे भी होंगे फूड के जो अनडाइजेस्टेड होंगे, हमारे लिए भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, हम उनको एक्सक्रीट कर देते हैं, अमीबा भी उसको एक्सक्रीट कर देता है, अपने से बाहर निकाल देता है, ठीक है। और बाहर निकालने का बस वही तरीका है भाई, इसको साइड में ले जाएगा एंड वो फिर अपने हाथ को क्या कर लेगा? पीछे खींच लेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। आ गया समझ में? ओके, सो ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये बेसिकली ठीक है, ये मैंने आपको अमीबा में कैसे फूड के सारे प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिशंस कैसे मिलता है अमीबा को, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो याद रहे कि अमीबा में भी इंजेक्शन होता है, उसमें भी डाइजेशन होता है, उसमें भी एब्जॉर्प्शंस होता है, उसमें एसिमिलेशन भी होता है और उसमें इजेशन भी होता है, जैसे हमारे में होता है, ठीक है। अब अगला आपको यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा आपने कभी देखा है कैसा होता है? हाँ, पक्का पता है? हाइड्रा ना आपको कहाँ मिलता है देखने को? ऐसे तो नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है, बट ये बेसिकली होता है पानी में। कहाँ होता है? पानी में होता है, ये वाटर एनिमल्स हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रा, ठीक है। अब ये हाइड्रा क्या करते हैं भाई, कैसे काम करते हैं, कैसे अपने न्यूट्रिशंस को इनको मतलब मिलता है, ठीक है। देखो इनके जो हाथ है ना, ये जो आप हाथ दिख रहे हो, इनमें आते हैं इधर से फूड, आ करके क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। इनमें क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, फिर वो इनसे न्यूट्रिशन ले लेता है। मैं भी समझाऊंगा जो भी आपके बुक में है। अच्छा, आपने कभी वो स्पाइडर को देखा है कैसे वो अपना खाना खाता है? कैसे वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है? एग्जैक्टली, ठीक है, इसका मतलब आपने देखा है, स्पाइडरमैन आपने अच्छे से देखा, ठीक है। स्पाइडरमैन आप देखना कभी भी स्पाइडर को ना, वो हमेशा जाले बुनते रहता है, नेट बनाते रहता है। काम क्या है भाई, क्यों बनाता है वो नेट इतना? हम लोग को तो बहुत वो होता है ना, ऐसे घर गंदा कर रहा है, ये कर रहा है, बट एक्चुअल में वो घर गंदा नहीं करता है, वो अपना काम करता है, वो अपने खाने की तैयारी करता है, ठीक है। होता क्या है ना कि वो भैया इसलिए बनाता है नेट, ठीक है। देखो अब मेरे से नेट तो नहीं बनेगा, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा तो बता ही सकता हूँ कि नेट वो जब बनाता है ना तो उसका पर्पस क्या रहता है? ये नेट नहीं बना, ये कुछ और बन गया,
ठीक है। बट मान लो अगर ये नेट है, ठीक है, तो ये नेट इसलिए वो बनाता है कि अगर कोई भी इंसेक्ट यहाँ से उड़ते 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 इसमें चिपक गया, फंस गया, बस उसका काम बन गया। और क्या, अब वो क्या करेगा, अब उस इंसेक्ट के पास जाएगा, उसको पहले रैप करेगा, कुछ दिन तक स्टोर भी करेगा ना, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। और जब वो नहीं रह पाता है, मतलब उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है और हल्का डिकम्पोज हो जाता है, फिर उसके पास आके उसको अनरैप करके रोल की तरह खाता है, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो हाइड्रा के बारे में बात कर रहे थे। देखो हाइड्रा के बारे में क्या लिखता है, हाइड्रा जो एक फ्रेश वाटर एनिमल है, ठीक है, इनके नंबर ऑफ टेंटेकल्स होता है, जो तो आप देख रहे हो ना, ये जो चीज़ देख रहे हो आप, इनको टेंटेकल्स बोलते हैं। सो इट हैव नंबर ऑफ टेंटेकल्स सराउंडिंग इट्स माउथ, ठीक है। और फिर क्या आता है कि व्हेन इट कम्स क्लोजर टू द प्रे, अगर कोई प्रे इसके पास आता है, ठीक है, वो क्या करता है, द टेंटेकल्स ग्रास्प द प्रे एंड स्पेशल सेल इन द टेंटेकल्स किल द प्रे। भैया वो पहले तो ग्रैब करते हैं, उनको पकड़ते हैं, और उसमें जो स्पेशल सेल है वो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है, ठीक है। अब द टेंटेकल पुश इट इनटू द माउथ सो दैट द प्रे कम्स टू द बॉडी कैविटी ऑफ द डाइजेशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भैया यहाँ से पकड़ा वो और ये अपने माउथ में करके डाल लिया। आ रहा समझ में, मतलब इस तरीके से पकड़ा और माउथ में डाल लिया। हमारे पास 2 हाथ हैं, इनके पास बहुत सारे हाथ हैं, तो इनको टेंटेकल्स कहते हैं। आ रहा समझ में। तो इस तरह से हाइड्रा अपने आप को फूड से, मतलब हाइड्रा का ये इंजेक्शन हुआ, या ये कह लो कि ये इनको न्यूट्रिशन ऐसे मिलता है। अब आ जाओ मॉस्किटोज़ के बारे में। देखो मॉस्किटोज़ तो सब जानते हो, उनको हम ही से मिलता है ना, ठीक है। आते हैं, बैठते हैं, है ना, भिन 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 करते रहते हैं, है ना। चलो तो देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो कहता है कि जो माउथ होता है ना मॉस्किटोज़ का, इट डेवलप्स इनटू अ लॉन्ग प्रोबॉसिस्क और ट्यूब दैट सक ब्लड फ्रॉम द होस्ट। अब देखो मॉस्किटोज़ पता है हम लोग को क्या बोलते हैं, मॉस्किटोज़ के लिए हम होस्ट हैं। क्या है, होस्ट। जैसे एक शो का होस्ट होता है ना, हाँ जी, पैरासिटिक, तो हमारे लिए वो क्या है, होस्ट, मतलब वो हमें होस्ट समझते हैं। वो आते हैं, अपने ट्यूब वाले दांत डालते हैं एंड दे स्टार्ट सकिंग द ब्लड, है ना, ब्लड निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे फ्री का है ना, उनके लिए तो फ्री का ही है, उनको थोड़ी पैसा देना है, ठीक है। अब क्या बोलता है, द माउथ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड सलाइवा दैट प्रिवेंट्स द ब्लड ऑफ द होस्ट फ्रॉम क्लॉटिंग इन द प्रोबॉसिस्क। कहता है कि इनके जो माउथ होते हैं ना, वो भी सलाइवा बनाते हैं, ठीक है। इनके जो माउथ होते हैं वो भी सलाइवा बनाते हैं, ठीक है। और वो उनको बचाता है किस चीज़ से भैया, कहता है दैट प्रिवेंट द ब्लड ऑफ द होस्ट, ठीक है, फ्रॉम क्लॉटिंग इनटू द प्रोबायोसिस। यानी आप एक चीज़ सोचो, अगर वो ब्लड को सक कर रहे हैं, अगर उनके मुंह में जम गया तो क्या होगा, ब्लड तो क्लॉट हो जाता है ना, कुछ देर बाद जमने लगता है। बट उनके माउथ में क्या होता है, सलाइवा होता है, ठीक है। वो उसको जमने ही नहीं देता है, ठीक है। वो उसको मिला मिला के खत्म जाता है, हाँ। इसीलिए रात में क्या लगा के सोना चाहिए, मच्छरदानी, है ना, नेट लगा के सोना चाहिए भैया। मच्छर हम तो लगा के सोते हैं यार, मेरे को एक भी मच्छर काटेगा ना तो नींद नहीं आने वाला, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई पता क्या होता है, नहीं पता, हाउस फ्लाई, हाँ कह सकते हैं मक्खी, ठीक है। अब देखो हाउस फ्लाई क्या करता है, हाउस फ्लाई टेस्ट द फूड्स विद इट्स लेग। भैया ये पहले टेस्ट करता है अपने पैर से, सोच लो, ठीक है। ये लेग मतलब अपने पैर से पहले फूड को टेस्ट करता है, उसके बाद इट सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम इट्स स्टोमक ऑन टू द फूड। भैया जब इसके पेट में जब चला जाता है वो फूड, तो वहाँ पे फिर वो जूस सेक्रेट करता है ताकि वो फूड को क्या कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें। कहता है आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड द फूड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स द फूड्स विथ इट्स माउथ लाइक अ स्पॉन्ज, ठीक है भाई। कहता है आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड आउटसाइड द माउथ। अच्छा, कहने का मतलब है कि वो माउथ के बाहर ही फूड को आधा डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, ठीक है। और उसमें से इनफैक्ट आधा नहीं, बल्कि ये क्या लिख रहा है भाई, ये कह रहा है पहले तो सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम इट्स स्टमक ऑन द फूड। अच्छा, वो फूड पहले बाहर ही है, अभी वो फूड अंदर नहीं गया उसके। वो क्या कर रहा है, देखो मक्खी कितना, हाउस फ्लाई कितना स्मार्ट होता है, वो फूड को अंदर नहीं लेता है। वो क्या करता है, वो फूड को पहले लेग से टेस्ट कर लिया, क्या है, कैसा है, मीठा है, खट्टा है, तीता है, सब पता चल गया उसको। अब वो स्टमक से सेक्रेट करता है, मतलब स्टमक वाला जूस बाहर निकालता है, बाहर निकाल के उस फूड में डालता है। फूड को फिर वो डाइजेस्ट करता है बाहर ही, ठीक है। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो भी उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो
सक करना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रॉ डाल के पीते हैं ना, वो वही काम करता है। ठीक है, बाप रे इतना इतना चीज़ पढ़ना पड़ रहा है, नहीं मतलब ऐसा ऐसा भी चीज़ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको ये जानना है बहुत चीज़ें इसमें। रूमिनेंट्स किसको कहते हैं आपको पता है? ठीक है, रूमिनेंट्स बेसिकली वैसे एनिमल को कहा जाता है जो खाना खाने के टाइम खा लेते हैं बट उसको बाद में डाइजेस्ट करते हैं। बाद में मतलब जैसे आपने कभी काऊ को देखा है, गाय को, वो क्या करता है, उसको कोई भी चीज़ दो ना वो निगल लेता है। ठीक है, निगलने के बाद फिर वो निकालता है पेट से मुंह में और फिर उसको चिबाता है, यानी चबाता है, च्यूइंग करता है और देन उसको फिर खाता है। अब इसी चीज़ को कहते हैं भाई रूमिनेंट्स। ठीक है, अब रूमिनेंट्स ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनके पास ना 4 स्टमक होते हैं, 4 पेट होता है। हाँ सच में भाई, काऊ के पास 4 स्टमक है। ठीक है, मैं अभी आऊँगा उसके ऊपर कौन कौन है और क्या क्या नाम है। ठीक है, पहले आप जान लो कि ये कैसे काम करता है। कहता है कि डाइजेशन इन हर्बीवोरस एनिमल लाइक काऊ, डियर, बफेलो, हॉर्स, गोट एंड शिप। ठीक है, ये सारे के सारे हर्बीवोरस एनिमल हैं। अब इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक यूनिक फीचर के थ्रू होता है। ठीक है, अब क्या होता है वो आप समझ लो। कहता है कि ये एनिमल को जब प्लांट या उनके पार्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो सारे, ठीक है, सिंस ऑल द प्लांट सेल्स आर प्रोटेक्टेड बाय विद एन स्पेशल हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज। अब देखो होता क्या, जैसे ही उनके सामने कुछ रखा जाता है प्लांट मटेरियल या प्लांट्स के पार्ट, तो प्लांट का जो सेल होता है, ठीक है, उसमें होता है सेल्यूलोज, मतलब वो प्लांट को प्रोटेक्ट किए रहता है। सेल्यूलोज बेसिकली आप समझ लो कि प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करने का वो एक वॉल की तरह काम करता है। ठीक है, अब कहता है कि दीज एनिमल्स नीड टू मेक द एक्स्ट्रा प्रोविजन टू ब्रेक द सेल्यूलोज टू यूटिलाइज द फूड। अब एक चीज़ बताओ, अब फूड भैया एक सेल्यूलोज के अंदर है, ठीक है, तो इन एनिमल्स को जब हम ऐसे ही प्लांट दे देते हैं, भाई प्लांट दे देते हैं, प्लांट के पार्ट्स दे देते हैं, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना कि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस प्लांट में फूड नहीं है जो उनको फूड चाहिए, जिनसे उनको एनर्जी मिलना है। ठीक है, वो उस सेल्यूलोज के अंदर है, तो वो पहला काम क्या करेंगे, उस सेल्यूलोज को तोड़ेंगे। पक्का? हाँ जी, तो वो उस सेल्यूलोज को पहले तोड़ते हैं और उसके बाद वो फूड को यूटिलाइज करते हैं। अब इसमें कहता है कि तो स्टमक ऑफ दीज एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर। मैंने बोला ना 4 पेट होता है, एक्चुअली 4 पेट कहने का मतलब होता है पेट एक ही है बट उसमें 4 चेंबर है। चेंबर बोले तो ब्लॉक्स होते हैं ना स्कूल में, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, वैसे। ठीक है, तो स्टमक में भी इनके 4 चेंबर है, मतलब इनके 4 पार्ट है। बोलता है पहला चेंबर जो है 4 चेंबर ऑफ विच फर्स्ट चेंबर रूमेंस हाउसेस डिस्टिंक्ट बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द सेल्यूलोज। अब देखो होता क्या है, इनका जो पहला चेंबर है ना, पहला जो इनका चेंबर होगा उसमें सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। ठीक है, सारे बैक्टीरियाज उसी में रहते हैं। ठीक है, और वो रूमेन का हाउस है। रूमेन हाउस कहने का मतलब सारे बैक्टीरियाज उसमें हैं, जो जैसे ही वो खाना खाएं, कुछ भी खाएं, निकलें वो, तो वो पहले चेंबर में जाता है। उससे उस चेंबर में होता क्या है मैं बता दूं, उस चेंबर में सेल्यूलोज टूटता है, सेल्यूलोज टूटता है। ठीक है, ये हो गया पहला। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, कहता है वाइल ग्रेजिंग द रूमिनेंट्स क्विकली कलेक्ट द फूड एंड स्वैलो इट। मैंने बोला ना कि भैया उनको आप दो खाने के लिए वो तुरंत निगल लेते हैं, वो चिबाते नहीं है, बाद में चिबाएंगे। आप देखना कभी गाय को देखो, घोड़ा को देखो, ठीक है, शिप को देखो, वो मुँह चलाते रहता है, उनका कभी मुंह शांत नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला, कुछ भी दो पहले वो निगल लेंगे। ठीक है, दूसरा कहता है द इंजेक्शन ऑफ फूड्स इज देन सॉफ्टन विद इन द फर्स्ट 2 चैम्बर ऑफ द स्टमक द रूमेंस एंड द रेक्टिकुलम। कहता है कि जो इनका 2 चैम्बर है, पहला रूमेन नाम का चैम्बर है और रेक्टिकुलम नाम का चैम्बर है, इन दोनों में फूड जैसे ही जाता है एक के बाद एक, तो वो फूड ना सॉफ्ट हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो गया, उतना हार्ड नहीं रहा। ठीक है, अब क्या होता है भैया, बैक्टीरिया जो होते हैं ना इन रूमेंस में, वो सॉफ्ट कर देते हैं उस सेल्यूलोज को और उसको डाइजेस्टिव लायक बना देते हैं, मतलब वो अब डाइजेस्ट होने लायक है, डाइजेस्टिबल होता है। फिर कहता है कि द एनिमल्स ब्रिंग आउट द सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कर्ड। ठीक है, अब क्या होता है ना, अब वो जब सॉफ्ट हो जाते हैं तो उनको नाम दिया गया सेमी डाइजेस्टेड फूड, मतलब आधा पचा हुआ फूड। सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है वो अब माउथ में लाते हैं और उसका एक नाम दिया गया कर्ड, CUD। अब वो उसको क्या करते हैं, चिबाना स्टार्ट करते हैं, चीविंग करना स्टार्ट करते हैं।
द एनिमल चूइंग इट अगेन एंड अगेन, स्वैलो इट फॉर द सेकेंड टाइम। अब चिबाने के बाद वो फिर अंदर डालते हैं। आ रहा समझ में? कहोगे सर क्या आप बता रहे हैं, मन ख़राब कर रहे हैं मेरा। ठीक है, बट यही पढ़ना है, क्या कर सकते हैं। फिर क्या बोलता है, द लिक्विड पोर्शन फ्रॉम द रेक्टिकुलम, ठीक है, मूव्स टू द नेक्स्ट पोर्शंस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। भैया वो पहला चैम्बर हो गया, दूसरा चैम्बर हो गया, आप तीसरे चैम्बर में जैसे ही गया वहाँ पे सारे वाटर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं फूड से। ठीक है, एंड द लास्ट क्या बोलता है, द रेस्ट ऑफ द फूड मूव टू द 4 चैम्बर्स टू बी डाइजेस्टेड लाइक नॉन र्यूमेंट्स एनिमल्स। ठीक है, अब जो चौथा चैम्बर होता है उसमें वो फूड जाता है जो नॉन डाइजेस्टिबल होता है, जिसको पचाया नहीं जा सकता, वो कहाँ जाएगा, चौथे वाले में जाएगा, एंड देन वो फिर इजेशन। आ गया समझ में? तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये हो गया ख़त्म। और आपका काम पता है क्या है, सारे ट्रू फॉल्स, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे कुछ पहले तो कंप्लीट करना, अगर नहीं है तो अगर है कंप्लीट तो उनको याद करना, ये आपका काम। ठीक है, चलिए।